चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड वासियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है, एक बड़ा तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है? लाइट हाउसिंग परियोजना के तहत रांची शहर का चुनाव किया जाना। हम बता दें कि इसके अलावा लखनऊ, राजकोट, इंदौर जैसे शहरों का भी चयन किया गया है। ये परियोजना है कि हम आपको बताएंगे, लेकिन बता दें कि सबसे पहले कि इसके ज़रिए 1008 फ्लैट्स रांची में बनाए जाने हैं और रांची के जो गरीब लोग हैं उनको कम लागत में ये जो है फ्लैट मुहैया कराना है। इसके ज़रिए जो है गरीब लोगों को मकान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री बाकायदा इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि माने पिछले वक्त में गरीबों के लिए मकान जो एक सपना हो गया था, वो बिल्डर के साथ कानूनी दांवपेच में फंस जाते थे और जो मकान बनाने के लिए ब्याज जो बैंक का था वो काफ़ी ऊंचे दामों पर मिलता था। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है। ये काफ़ी कम लागत में बनकर तैयार हो जाता है, साथ ही साथ बहुत टिकाऊ होता है, काफ़ी मजबूत होता है। हम बता दें कि इस परियोजना के तहत जो है सिर्फ दीवारें पिलर खड़ी की जाती हैं, माफ़ करिएगा, पिलर खड़ी की जाती है और छत की ढलाई होती है। बाकी चाहे वो दीवार हो, चाहे जितना भी कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो शौचालय हो, बाथरूम हो, सारी चीज़ों का निर्माण जो फैक्ट्री में होता है। जी, फैक्ट्री में होता है और वहाँ फिर ये पार्ट जो हैं वो गाड़ी से कंस्ट्रक्शन स्थल तक लाया जाता है और फिर क्रेन की मदद से उसे उस जगह पर सेटल कर दिया जाता है। इसलिए इसका नाम है लाइट हाउस परियोजना। लाइट मीन्स हल्का, मीन्स जो मुख्य मकान होता है वो सिर्फ पिलर उसमें होता है और छत की ढलाई होती है। तो एक नया तकनीक है, जापान जर्मनी की तकनीक है। इसका भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है, झारखंड में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि इससे गरीबों को कहीं ना कहीं बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा हम बता दें कि इस जो 1008 फ्लैट्स बनाए जाएंगे, ये 12 महीने में बनकर तैयार होगा। काफ़ी कम वक्त दिया गया कि 1 साल में आपको बनाकर तैयार करना होगा। अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है। इसके अलावा क्या क्या होगा इसमें? एक लिविंग रूम होगा, एक शौचालय होगा, एक बाथरूम, एक हॉल और एक बालकनी होगी। तो ये सारे जो है सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा उस बिल्डिंग्स में लिफ्ट की व्यवस्था होगी, अग्निशमन यंत्र, मतलब जब कभी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए एक मशीन होता है जिसे फायर एक्सटिंग्विशर इंग्लिश में कहते हैं, वो वहाँ मौजूद होगा। पार्किंग की व्यवस्था होगी, पार्क होगा घूमने के लिए। तो तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वहाँ मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट में रांची के लिए जो प्रोजेक्ट निर्धारित किया गया है, इसमें 300 करोड़ के आसपास जो है पूरा बजट रखा गया है, जिसमें 5.5 लाख जो है केंद्र सरकार देगी, 1 लाख राज्य सरकार और 6,79,000 उस इंसान को देने होंगे जो वो फ्लैट लेना चाहता है। हालांकि हेमंत सरकार ने इस पर कहा कि प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे दूरदर्शी योजना लाई है, लेकिन झारखंड एक गरीब राज्य है और यहाँ के गरीब लोगों के लिए चाहिए कि ये जो 6,79,000 जो गरीबों को देने होंगे फ्लैट लेने के लिए, प्रधानमंत्री उन पर थोड़ा रहम दिखाएं और केंद्र सरकार अपने बजट को बढ़ा दे ताकि गरीबों को कम दाम में इस तरह के फ्लैट मिल जाएं। हालांकि बता दें कि अभी शुरुआती दौर में 6 शहरों का ही चयन किया गया है, रांची के अलावा मैंने नाम का जिक्र भी किया। आने वाले वक्त में इसे और बढ़ाया जाएगा। ये जापान और जर्मनी की तकनीक है और काफ़ी अच्छी तकनीक है। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को
वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से झारखंड वालों की एक बड़ी खुशखबरी है कि रांची शहर को उन 6 शहरों में चुना गया जहां पर लाइट हाउस परियोजना के अंतर्गत 1008 फ्लैट नए जाने हैं और गरीबों को ये आवंटित किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा भी कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर में आ जाते हैं, तो ऐसे गरीब लोगों के लिए एक अच्छी योजना है। साथ ही साथ और आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है ताकि जो शहर आकर गरीब लोग रहते हैं उनकी मदद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट हाउस परियोजना जो है वो वाकई में है क्या। इसके ज़रिए केंद्र सरकार जो है वो 5 लाख रुपए देगी, राज्य सरकार 1 लाख, लोगों को फ्लैट पाने के लिए जो है 6,79,000 रुपये खर्च करने होंगे। एक बड़ी और खासियत जो हम बताना भूल गए, बता देते हैं आपको, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दीवारें बनेंगी, जो सीमेंट बालू ईंट का काम होगा वो कारखाना में होगा। इससे क्या होगा, जहाँ फ्लैट बन रहा है वहाँ पे धूल और बालू का गुबार नहीं उड़ेगा, तो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी राहत बड़ी खबर है क्योंकि देखा जाता है कि जहाँ पर इस तरह के कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ के लोग बीमार हो जाते हैं, फेफड़े का रोग हो जाता है क्योंकि प्रदूषण में जो है प्रदूषण फैलता है और हवा में बालू ईंट और गिट्टी के जो कण होते हैं वो फैलते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब फैक्ट्री में सारी चीज़ें बनेंगी, अब गाड़ी से उनको लाया जाएगा और सिर्फ जो पिलर और छत की ढलाई होगी उसके ऊपर इन सारे सामानों को क्रेन के जरिए सेट कर दिया जाएगा। तो एक नया तकनीक है, पर्यावरण के लिहाज से भी जो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ लागत कम लगेगा और तमाम तरह की चीज़ें हैं, कम दाम में गरीब लोगों को शहर में फ्लैट मिल जाएगा, अपना आशियाना मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।